नमस्कार दोस्तों, गुहाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि ये दृश्य देख रहे हैं, कोर्ट परिसर में आज ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है, जो कि राजकुमार सैनी और वामन मेश्राम के खिलाफ में आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, सभी ब्राह्मण समाज के जो है दिग्गज लोग इकट्ठे हुए हैं और उनका कहना है कि समय समय पर राजकुमार सैनी और उनके साथी वामन मेश जो है कहीं भी किसी के लिए टिप्पणी करते रहते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं के प्रति और कभी जाट समुदाय के प्रति। जैसे अब उन्होंने 3 समुदायों के प्रति जो है गलत टिप्पणी की है, जिसको लेकर आज ब्राह्मण समाज एसडीएम कार्यालय में पहुंचा है और ज्ञापन सौंपने के लिए। और वो ज्ञापन ये चाहते हैं कि राज्यपाल तक जाए और उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि वो जो उन्होंने टिप्पणी की है वो गलत है और उनको ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी करने से एक हरियाणा के अंदर अशांति होती है और समाज के अंदर बुराई होती है और कुरीति पैदा होती है, जिससे 2 जातियां जो कि भाईचारे के तरह रहती हैं उनमें मनमुटाव होता है और वो अलग अलग बढ़ते हैं। इसीलिए आज ब्राह्मण समाज जो है ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम साहब के पास पहुंचा है और एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया भी है और ज्ञापन को आगे पहुंचाने की बात भी कही है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आपको हर प्रकार की खबर देते रहें। आइए लेते हैं जानकारी कि उन्होंने ज्ञापन में क्या लिखा है और वो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, खबर को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस तरह से आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग करते हैं और क्यों दिया है? हमने ज्ञापन दिया है अपने एसडीएम महोदय को ब्राह्मण समाज की तरफ से, गुहाना की तरफ से, क्योंकि हमारे जो पूर्व सांसद हैं, मंत्री हैं राजकुमार सैनी जी, वो किसी भी समाज को टारगेट करके चलते अपनी राजनीति करते हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, राजनीति करिए, लेकिन किसी समाज का ताना बाना खराब करके, ब्राह्मण समाज को खराब करके, कभी जाट समाज के खिलाफ बोलते हैं, कभी ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलते हैं। ब्राह्मण एक जाति नहीं, एक वर्ण है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, शास्त्री का कोर्स करके शास्त्री लग जाता है, किसी समाज से वो शास्त्री टीचर कहलाता है। और यहाँ पे हमारे जो सैनी समाज है, क्या उन्होंने रमेश कौशिक जी को सांसद नहीं बनाया था? बड़े उत्साह के साथ उन्होंने वोट दी थी, सर्व समाज ने उनको वोट देकर के सांसद बनाया था। और इसी तरह उनको भी जब वो सांसद बने थे तो सर्व समाज ने, ब्राह्मणों ने भी 36 कौम उनके साथ आगे बढ़ करके उन्हें सांसद बनाया, मंत्री रहे। जब वो सांसद और मंत्री थे उस दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई भी जाति व्यवस्था उनको गलत दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनको वोट चाहिए थी। आज उनको ये पता है कि तुम्हारा कहीं किसी प्रकार का जनाधार नहीं रहा, तो एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं। कभी पहले जाट भाइयों को टारगेट किया और 2016 में आके हवाले किया उन्होंने पूरे हरियाणा को। उनका मेरा उद्देश्य यही था। और अब ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, कल को किसी अन्य समाज को करेंगे, कभी बनिए को समाज को टारगेट करते हैं। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा अच्छा सोचता है। हमें वो कहता है कि अभी सनातन धर्म को गाली देता है। भाई चलो, आपको बौद्ध धर्म में विश्वास है, कोई एतराज़ नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे और फिर उन्होंने अपने आर्य समाज का निर्माण किया था, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप बौद्ध धर्म का पढ़ाई कीजिए, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कीजिए, कोई एतराज़ नहीं है इसी प्रकार। लेकिन सनातन धर्म को गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। आपकी एज इतनी है, आप सांसद रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, बड़ी पंचायत में बैठे हैं, आपका हक तो ये कहता है कि समाज को जोड़ के चलिए, और आप ऐसी कटु भाषा का उपयोग करते हैं कि समाज को तोड़ने की बात करते हैं, तो ये हमें बड़ी महसूस होती है। ऐसा ना कि ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर है, कमज़ोर समझ के ना चले। और हमें किसी समाज से ऐतराज़ नहीं है, हमें ऐतराज़ है मात्र सिर्फ राजकुमार सैनी जी के शब्दों से। वो या तो सैनी समाज का नाम पीछे से हटा ले, क्योंकि सैनी समाज बड़ा बुद्धिजीवी होता है, वो हर एक को जोड़ के चलता है। नायब सैनी जी मंत्री रहे हैं, आज सांसद भी हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छी मित्रता है। वो हर एक समाज को बड़ा अच्छे तरीके से कार्य करते रहे हैं। पवन सैनी जी हैं, अगर ऐसे ही ओबीसी और ऐसी समाज के वो हितैषी हैं, तो उन्होंने 90 सीटों पे कैंडिडेट ना उठा के 61 सीटों पे कैंडिडेट उठाए थे, और 61 सीटों पे कैंडिडेट उठाए, उनमें पवन सैनी जी को हराने में उनका अहम योगदान है। तब उनको दिखाई नहीं दिया कि अभी वैसी समाज का हमारा प्रतिनिधित्व किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या किया आपने? हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को कि उनकी भाषा के बारे में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि हमारे वामन मेश्राम जी को यहाँ बुलाते हैं बार बार, और बुला करके उनसे भी कटु भाषा का उपयोग करवाते हैं। तो ये अच्छा लगता, कहीं को हमारे समाज का व्यक्ति, एक बार हमारा कोई ब्राह्मण समाज में से कोई पिंच हो जाए, कोई नया लड़का है, कोई और है, अगर कोई 19-21 हरकत करते समस्त ब्राह्मण समाज बदनाम होगा, तो अच्छा लगता है। इसलिए हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि हम चाहते हैं कि इसको भाषा पर लगाम लगाई जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भाषा का भी उपयोग ना हो, और वामन मेश्राम जी को भी इस चीज़ के बारे में रोका जाए कि जाति का टिप्पणी ना करें, राजनीति करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। नहीं तो क्या होगा?
ये कुछ भी हो सकता है भी, जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे ब्राह्मण समाज के युवा बच्चे हैं, किसी के दिमाग में कुछ उलट पुलट बात आ जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार राजकुमार सैनी जी होंगे, ना कि ब्राह्मण समाज होगा उसकी। कार्रवाई करने की मांग की? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई की मांग की हमने, उन्हें खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नहीं कार्रवाई थी तो ये एक हमारे ट्रेलर है, उसके बाद हम जगह जगह उनका विरोध बिल्कुल जताने की कोशिश करें राजकुमार जी का। हमारा सैनी समाज का विरोध नहीं है, सैनी समाज से निवेदन है कि अपने बुजुर्ग को, अपने मंत्री जी को, और वो हमारे भी सांसद रहे हैं, उनके नहीं हमारे भी हैं, वो उनको समझाएं जो बुद्धिजीवी हैं कि अभी किसी जाति विशेष के बारे में ऐसे शब्द ना उपयोग करें। ठीक है, क्या नाम है जी? बलराम कौशिक। ज्ञापन दिया जो ये राजकुमार सैनी, राजकुमार नहीं हम इसको खाज कुमार बोलेंगे। अगर भाई खाज कुमार सैनी, क्योंकि इसका 2-3 साल के भीतर खाज होती है, कभी कभी साल 2 साल में इसका खाज उभरा हुआ है। और मतलब वो खाज का इलाज ही हो, मतलब किसी ना किसी कास्ट को टारगेट करके इसका खाज का इलाज होता है। जैसे पीछे जाट भाइयों ने किया था, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। अब तो मतलब ये जर्नल सभी को, सवर्ण जाति सभी को कर रहा है। ये बोल रहा है कि 3 वर्ण, अगर भाई 3 वर्ण बाहर से आए हुए हैं, एक शूद्र वर्ण यहाँ का और बाकी के जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्ण बाहर से आए हुए हैं। और भगवान वाल्मीकि ने जिन्होंने रामायण लिखी है, उसका ये बता रहा है कि भगवान वाल्मीकि की रामायण लिखी हुई भी झूठी है। राम नहीं है, बंदर नहीं है। बोला बंदर कोई पहाड़ न ठा के ले जा, ऐसी ऐसी बात करे बंदर, वह बंदर ही है सारे बंदर, तन्ने भी ठा ले जाएंगे। हम राजकुमार सैनी थे, या बात को वहाँ खाज कुमार तय। खाज कुमार सैनी जी, आप अपने दिमाग का थोड़ा इलाज कराओ। अगर दिमाग में कोई फॉल्ट है, कोई वो है, तो मतलब आपका इलाज, अगर कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं, ब्राह्मण के मतलब उसमें वैद्य भी है हमारे यहाँ पे, पंडित भी है, हम मतलब हवन भी करवावा, हर श्राद्ध भी करवावा। हाँ, खाज कुमार सैनी जी, आपका नाम राजकुमार भी ब्राह्मणों ने रखा था, और आज ये खाज कुमार भी ब्राह्मणों ने रख दिया। और जिस दिन श्राद्ध होगा आपका, उस दिन भी ब्राह्मणी करवाओगे। अपने घर वालों से पूछना, अपने बड़े बूढ़ों की तो मान लो, कम से कम जो आपके बड़े बूढ़े मानते आए हैं, आप उनकी ये नहीं मान रहे। भाई राजकुमार सैनी और वामन मेश्राम है, जो वामन मेश्राम ब्राह्मणों को जो टारगेट करता है, स्पेशल ब्राह्मणों को टारगेट करता है, वामन मेश्राम के लिए खुली चेतावनी है। हरियाणा के अंदर बता के, चैलेंज करके पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी प्रोग्राम करके दिखा दे और ब्राह्मण समाज को टारगेट करके दिखा दे, हम उस दिन ये मान जाएंगे कि हाँ भाई ब्राह्मण समाज हरियाणा के अंदर बोधा है। ठीक है, क्या नाम है जी? दिनेश बॉक्सर, पंडित दिनेश बॉक्सर, गोवाना जी।